जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जहाँ पर सरकार ने 2 साल का बैन लगा दिया है। किस बात पे बैन लगाया है, 2 साल तक जो है बैन रहेगा, किस चीज़ पर बैन रहेगा, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल चर्चा होने वाली है। शेयर 298 रुपये और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लो जो बनाया है आज का 276 रुपये। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 52 वीक भी आज का ही लो है 276 रुपये का। कितना? 276 रुपीज़। हाई देखेंगे 521 से आज की डेट में 276, लगभग 50% की गिरावट एक साल के अंदर एक शेयर के अंदर होने के लिए तैयार है। कितनी? 50% की अपने हाई से अगर देखें तो इस वाले हाई के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं और लो को देखने की यहाँ पर अगर कोशिश करते हैं तो देखिए लगभग 40% की गिरावट ऊपर के हाई से हो गई है। गिरावट और भी यहाँ पर हो सकती है, शेयर संभल भी सकता है। निगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट यहाँ पर हम रखने वाले हैं। कहाँ से कमाई होती है, देखिए कंपनी के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है। आपको ये भी मालूम होना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक कंपनी सरकारी कंपनी है या कोई भी एक कंपनी है जो पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंडेड है या किसी भी। देखिए अगर कोई एक बिजनेस पर डिपेंडेड एक कंपनी है या तो वो बिजनेस इतना शानदार होना चाहिए कि आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटर भी अगर दिखाई दे जाए तो कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इन सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है कि सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना है। सारा पैसा किसी भी कंपनी के अंदर नहीं लगाना है। पोर्टफोलियो बना के अगर काम किया जाता है तो ये सारी चीज़ें भी झेल ली जाती हैं। अब देखिए कंपनी का अगर पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो आप क्या पाएंगे इस कंपनी के अंदर? बताइए ना, क्या पाएंगे कि कंपनी ने कितना पैसा बना के दिया है। ये देखिए 26 गुना, 23 गुना, 26 गुना ऊपर का हाई देखें तो 26 टाइम्स इसने पैसा बना के दे दिया है। समझ रहे हैं आप? कितना? 26 टाइम। 5 साल की बात ये चल रही है जी। अब हम इसके पीछे पड़ जाएंगे। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी 26 गुना पैसा बना के दे जाए तो क्या उसके पीछे पड़ना सही है? बताइए ना। दिक्कत वही होती है कि हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, रिजल्ट फिर सामने होता है। 26 गुना करने के बाद मार्केट कैप सिर्फ 12,000 करोड़ का है, तो उस समय कितना मार्केट कैप इस कंपनी का होगा जब ये सस्ता शेयर होगा? सोचने की कोशिश की। ठीक है, तो विचार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये विचार करना कि शेयर बिल्कुल भाग चुका है, भागता ही रहेगा, ये सबसे गलत बात होती है। उस शेयर को कैसे हैंडल करना है ये भी एक अलग बात है। चलिए सारी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ हेडलाइन देख लेते हैं। यहाँ पर BLS इंटरनेशनल सर्विस बार्ड हो गया है फ्रॉम फ्यूचर बिट्स। देखिए याद रखिएगा फ्यूचर बिट्स, जहाँ पर बात आ रही है फ्यूचर बिट्स, यही इंपॉर्टेंट बात है इस शेयर के अंदर कि सर्विसेज को बार्ड कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया है कि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे 2 साल के लिए। सिर्फ 2 साल की बात चल रही है यहाँ पर। अगर मामला सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सोल्व प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जो अभी का काम है, जो अभी काम मिला हुआ है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो शेयर के अंदर लगभग 18% तक गिरावट पहुंच चुकी थी। ज़बरदस्त ये शेयर गिरा था क्योंकि टेंडर फ्रॉम न्यू टेंडर यानी कि टुमारो, यानी कि अब से लेकर आगे से, यानी कि सैटरडे से लेकर, जो सैटरडे को इसकी खबर देखने को मिली थी, जो इसने इन्फॉर्म किया था। तो BLS इंटरनेशनल शेयर देखेंगे यहाँ पर कि 17% तक की गिरावट हुई है। MEA के बार्ड क्या है, MEA क्या है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए सारी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। अलग अलग न्यूज़ के अंदर एक ही खबर आपको देखने को मिलेगी कि MEA ने बैन लगा दिया है फ्यूचर टेंडर के लिए। तो MEA क्या है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, और ये सरकार से कितनी कमाई है या MEA क्या है जिसने बैन किया है और इस कंपनी पर क्या असर पड़ सकता है, वो सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आपको समझ में आ गया कि लोग स्टॉक मार्केट में किस लिए आते हैं, क्योंकि शेयर ने 26 गुना पैसा किया, इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। चले क्यों जाते हैं? क्योंकि जब पैसा बना के दे दिया, खरीदा, उसके बाद नेगेटिव न्यूज़ आ गई, वहाँ पर पैसा डूब गया, या कॉल पुट के अंदर पैसा डूब गया, किसी पेनी स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा दिया, या 5 साल तक बिल्कुल पैसा नहीं बनाया, 5 साल तक शेयर भागा नहीं, बिल्कुल टॉप पे खरीद लिया, कंपनी का बिजनेस नहीं देखा और सारा पैसा एक ही कंपनी के अंदर लगा दिया, डाइवर्सिफाइड नहीं किया, मजबूत कंपनियों में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया,
शेयर को गिरने नहीं दिया, ज़बरदस्ती ह्यूज क्वांटिटी मार दी, ये कुछ रीज़न है। अगर इन पे आप काम करेंगे, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाएंगे, तो आप स्टॉक मार्केट में जिंदा रहेंगे। नहीं तो जल्दी से आएंगे और 2-4 लाख रुपया गवा के चले जाएंगे और फिर दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे BLS इंटरनेशनल शेयर्स की बात करें, क्रैश हुआ है 18% तक। याद रखिएगा, शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, 52 वीक लो के आसपास है। रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं कि हाँ इसको खरीद लीजिए या बेच दीजिए। आगे सुधरता है, सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो आगे आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, डिटेल यहाँ पर चर्चा है मैं करने वाला हूँ, कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। MEA की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, तो इसने यहाँ पर सरकार ने बैन किया है कंपनी को मिनिस्टर टेंडर्स, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री टेंडर्स, सिर्फ मिनिस्ट्री टेंडर्स फॉर 2 ईयर्स। यानी कि जो मिनिस्ट्री से टेंडर्स मिलते थे वो नहीं मिलेंगे और बाकी जगह से मिलता रहेगा। इस चीज़ पर आपकी पकड़ होनी चाहिए बिल्कुल ठीक तरीके से। ठीक है, तो अक्टूबर 13 बड़ी हालत इसकी ख़राब हुई है, बड़ी भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो देख सकते हैं दिस कंपनी मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स MEA बैन कर दिया कंपनी को पार्टिसिपेटिंग इन द फ्यूचर टेंडर। याद रखिएगा, बस ये है फ्यूचर टेंडर के अंदर अभी तक का जो टेंडर मिले हुए हैं उसका अकॉर्डिंग अच्छा बिजनेस भी हो रहा कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग जून क्वार्टर में रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए थे। तो मिनिस्ट्री एंड इंडिया मिशन अब्रॉड फॉर 2 ईयर्स, यानी कि सरकार से किसी तरह का कोई भी अब कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 साल के लिए नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो मिल चुके हैं उस पर काम कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नीचे से गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिली है, जो नीचे से गिरा हुआ शेयर। अब यहाँ पर एक्सचेंज को ही कंपनी ने पहले ही रिलीज़ कर दिया था सारी चीज़ें, पोस्ट 11 सितंबर को एक्सचेंज ने ये सारी जानकारी दे दी थी कि इस तरीके से यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया था सारा कि किस तरीके से MEA ने हम पर बैन लगाया है और इसको किस तरीके से हम यहाँ पर मतलब हम कैसे इन्वेस्टरों को बता रहे हैं। ये कंपनी क्या कह रही है कि विल नॉट इफेक्ट, यहाँ पर देखेंगे विल नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी ने कहा कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, विच विल कंटिन्यू एज पर द टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते रहेंगे। ऑल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन मिशन अक्रॉस द ग्लोब रिमेन वैलिड एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट एज शेड्यूल। ठीक है, एडिशनली द ऑर्डर विल नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट बियरिंग ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल आउटलुक। तो ठीक है, तो कोई खास बड़ा गहरा असर देखने को नहीं मिलने वाला। तो आप कहेंगे गहरा असर तो देखने नहीं मिलने वाला है, लेकिन इस कंपनी को आता कितना परसेंटेज है यहाँ से, ठीक है, लगभग 12%। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो ऑर्डर हैज बीन इशूड ऑफ द अकाउंट एलिगेशन इंक्लूडिंग, किस वजह से यहाँ पर किया गया है। देखिए, कोई वजह ही तो होगी कि बैन कर दिया, वैसे तो बैन नहीं है। देखिए, कंप्लेन आती है, कोर्ट केसेस थे कुछ, और कुछ यहाँ पर कंप्लेंट थी एप्लीकेंट्स की, कुछ यहाँ पर कंप्लेंट्स थी। तो दोस्तों, जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी यहाँ पर कंप्लेंट्स थी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि किसी तरह का कोई हमारे फाइनेंशियल प्लेस का कोई असर देखने को नहीं मिलने वाला है। उन्होंने इसका पूरी तरीके से, वे कह रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में हम इसका एवेल्यूएट करेंगे, क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और इसको कोर्ट में भी लेकर जाने की बात यहाँ पर चल रही है। चलिए देखते हैं सारी चीज़ें क्या हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 26 की अगर बात करते हैं, अप्रैल से लेकर जून, याद रखिएगा अप्रैल से लेकर जून, इंडियन मिशन कंट्रीब्यूटेड टू अप्रोक्सीमेटली 12% टू द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, नियरली 8% है कंपनी का एबिटा। तो 12% तक का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, 88% तो बाहर से आता है, दूसरी जगह से आता है। ठीक है, द कंपनी इज वर्किंग टू रिजोल्व द मैटर। कंपनी ने बोला है कि हम इस मैटर को रिजोल्व करते हैं नजर आएंगे। कंपनी व्यूज दिस एज द, यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी के जो वीज़ा आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है रिमेन कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पर जो कंपनी का जो सोर्स है, कंपनी का जो वीज़ा का काम है, वो यहाँ पर कंपनी का ठीक ही रहने वाला है, कंपनी का आउटलुक है। अब आगे यहाँ पर कंपनी ने बोला है कि देखिए, हमारा जो काम फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर कंपनी ने क्या बोला है, देखिए सबसे पहले पॉइंट देखेंगे आप, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स BLS इंटरनेशनल हैज स्ट्रेटजिकली डाइवर्सिफाइड द बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ पर देखेंगे सिक्योरिंग, तो कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया है। अब ऐसा नहीं कि यूनाइटेड स्टेट में कोई दिक्कत हो जाए तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखें यूनाइटेड अरब अमीरात से, स्पेन से, स्लोवाकिया से, हंगरी से, पोलैंड से, पुर्तगाल से। ठीक है, तो अलग अलग जगह से कंपनी ने बोला है कि हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही कंपनी ने बोला हम ऐसे ही चुपचाप तो बैठे नहीं हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए हमने एक्वायर किया है
आई डेटा को एंड सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है, इनको हमने एक्वायरिंग किया है। तो दिस डाइवर्सिफिकेशन यानी कि एक्वायर करना, अलग अलग जगह से बिजनेस निकालना, ये डाइवर्सिफिकेशन ही हमारी स्ट्रेंथ है जो रेवेन्यू को आगे आगे बढ़ाते हुए हमें आगे मजबूत करेगी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बस ये कंपनी ने बोला है, इस चीज़ पर आपका थोड़ा सा फोकस होना चाहिए कि कंपनी कह रही है कि हाँ हमारे अंदर जान है। अब हर कंपनी बोलती है जान है, अब आगे देखना होगा कि कितनी जान है, कि ये 12% कम होने से तो थोड़ा रेवेन्यू पर असर पड़ेगा, लेकिन कंपनी कह रही है कि हाँ हम दूसरे रास्ते ढूंढ लेंगे, ग्लोबली अपने आप को एक्सपेंशन करेंगे, बस ये बात है। चलिए, तो दोस्तों इस कंपनी का काम वीज़ा का है देश विदेश में। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे देखेंगे बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर इन वीज़ा एप्लीकेशंस आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग के थ्रू देखिए जॉब वगैरह करने के लिए लोग जाते हैं, उसी के अंदर कंपनी का यहाँ पर काम देखने को मिल रहा है। दोस्तों जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं एक साल पहले, तो 493 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 495 करोड़, 513, 693, उसके बाद 711 करोड़, ठीक है। तो आपको मालूम ही है कि अभी B1B वीज़ा की, H1B वीज़ा की वजह से भी दिक्कतें परेशानी हुई है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी लोगों की डिमांड इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया से बाहर हमारे देश वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लोग सिंसियर तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सोच बिल्कुल गलत है, उस कंपनी को बर्बाद करते नहीं, मेहनत से काम करते हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा है। लोगों का एक ये भी है कि विदेश में जाकर थोड़े दिन पैसा कमा लेते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम कंपनी को लगातार मिलता रहता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, एक साल पहले 133 करोड़ था, उसके बाद 164, 158, 174, 204 करोड़, ठीक है। तो अच्छा खासा, इससे पता ये चलता है कि किस तरीके से लोग बाहर जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। 121 करोड़, 146 करोड़, 128, 145, 181, बाहर जाना, घूमने फिरने के लिए जाना, पैसे कमाने के लिए जाना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे रिजर्व्स 1690 करोड़ का, कर्ज कंपनी का तुरंत बढ़ गया 359 करोड़ का, ठीक है। 359 करोड़ के अकॉर्डिंग अगर देखें क्वार्टरली बेसिस पे, इस कंपनी का प्रॉफिट 181 करोड़ है, और जो कर्ज कंपनी ने बढ़ाया है वो कितना है, 359 करोड़ का। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब शेयर के अंदर तेजी बनी है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। देखेंगे यहाँ पर FIs ही ऐसा खेल खेलते हैं, क्योंकि 6% की हिस्सेदारी थी FIs की, फिर 8 हुई, थोड़ी कम हो गई, फिर उसके बाद देखिए 8 बढ़ गई, ठीक है, 10 तक पहुंच गई थी, ठीक है। देख लीजिए 6% से 8-10% तक जो हिस्सेदारी बढ़ी। DIs भी देखिए 0.05% की हिस्सेदारी थी, 0.05% की, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते कितनी हिस्सेदारी हो गई, 2.87% तक की। तो FIDIs ने ज़बरदस्त माल खरीदा, जिसकी वजह से शेयर के अंदर उछाल देखने को मिला। समझ बात आ गई है? समझ बात आई है? यानी कि जो प्रमोटर ने माल बेचा वो तुरंत FIDIs ने खरीद लिया, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। आगे क्या होगा देखिए, आगे सारा खेल किस चीज़ का है, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। 52 वीक लो के आसपास है, आप ध्यान बना सकते हैं। कंपनी ने अभी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन ये 12% का ही खेल है जिस पर बैन लगा है, लेकिन टोटली नहीं, वो भी 2 साल के लिए लगा है, और बीच में मामला सोल्व हो जाए तो अच्छी बात है। तो आपको पहले तो इस पर नज़र बना के रखनी है अगर ये शेयर आपके पास है। दूसरा, अगर इसमें खरीदारी करना चाहते हैं आप, तो आगे के रिजल्ट्स देखिए कैसे आने वाले हैं, अब से आगे के देखने हैं। ये नहीं कि जो Q2 के आएंगे इसको तो ये तो अच्छा ही हो सकता है अच्छा आ जाए, आगे के रिजल्ट्स की बात चल रही है, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। चलिए, धन्यवाद।